चलिए आज हम लोग पिछले क्लास से यूनिट एंड डायमेंशन चल रहे थे। आज हम लोग इसका पूरा क्वेश्चन विश्लेषण करेंगे और आज आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल से नया सेक्शन हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट। तो जीरो से हम लोग उसको चलेंगे। आज के इस सेक्शन को एक एक करके हम लोग देखेंगे क्वेश्चन पे। पहला नंबर जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान दिया जाए। प्रश्न आपको जो दिया हुआ है, कोणीय त्वरण का एसआई मात्रक क्या है। तो पहले तो सभी बच्चे समझो कि रेखीय त्वरण रेखीय वेग परिवर्तन की दर को कहेंगे। तो कोणीय त्वरण कोणीय वेग परिवर्तन की दर को कहेंगे। कोणीय वेग का मतलब होता है कोण बटे समय। कोण बटे क्या होगा? समय। तो कोण बटे समय, नीचे भी समय है, कोण का क्या होगा? रेडियन और प्रति सेकंड स्क्वायर। सही आंसर सी। क्या क्लियर है सबका? दूसरा नंबर है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला है बल बटे आवेश। बल का बोलो न्यूटन, आवेश का कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। डाइन सेकंड किसका मात्रक है? डाइन का मतलब बल है, समय का मतलब सेकंड। बल गुने समय किसको कहते हैं? आवेग का। बहुत ही बढ़िया आंसर दिए। नेक्स्ट अगला नंबर प्रश्न हम लोग चलेंगे। एक न्यूटन किसके बराबर होता है? 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी मात्रक है? हम लोग सीख चुके थे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है? किलोवाट घंटा रहता तो ऊर्जा होता, खाली किलोवाट है तो शक्ति होगा। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है? पृष्ठ तनाव बल बटे लंबाई होता है, न्यूटन प्रति मीटर। अगला नंबर प्रश्न हम लोग चलेंगे। हम लोग अधिक से अधिक प्रश्न को कवर करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट चल रहा है। प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक क्या है? प्लांक नियतांक का फॉर्मूला है ऊर्जा बटे आवृत्ति। ऊर्जा बटे आवृत्ति, ऊर्जा का जूल, आवृत्ति का सेकंड, जूल सेकंड। सही आंसर क्या होगा? जूल सेकंड। जूल सेकंड में किसकी इकाई है? आपको पढ़ाया है प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग, ये दोनों का बीमा समान होता है। पिछले दिन लिखाए थे, तो इसीलिए जूल सेकंड जब प्लांक नियतांक है तो कोणीय संवेग होगा। रेडियो सक्रियता की एसआई मात्रक क्या है? जल्दी बोलो। रेडियो सक्रिय का एसआई मात्रक बेकबेरल है। जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है? जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला mr स्क्वायर होता है, द्रव्यमान गुने अक्ष से दूरी का स्क्वायर, द्रव्यमान का किलोग्राम, दूरी का मीटर स्क्वायर। सही आंसर बी। गॉस किसकी इकाई है? पिछले क्लास में हमने पढ़ा था टेस्ला और गॉस चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब बी। ध्रुवीय शक्ति का मात्रक क्या है? ध्रुवीय शक्ति को एम से लिखते हैं, धारा गुने लंबाई, एम्पियर मीटर। सही आंसर बी। वाट किसके समतुल्य है? आप सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे कि वाट का मतलब पावर है, P बराबर W बटे T। तो ये वाट बराबर जूल प्रति सेकेंड, लेकिन जूल तो दिया नहीं है। तो इस P के दूसरा फॉर्मूला हम लोग चलेंगे VI। तो वाट का मतलब वोल्ट गुना एम्पियर, वोल्ट गुना एम्पियर, ये भी नहीं है। V का फॉर्मूला IR, तो I स्क्वायर R, एम्पियर स्क्वायर ओम, एम्पियर स्क्वायर ओम। देख रहा कैसे पकड़ाता है? फॉर्मूला बढ़ते जाओगे कहीं ना कहीं में आंसर दे देगा।
चुंबकीय फ्लक्स का इकाई है वेबर। वेबर और मैक्सवेल ये दोनों चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। चुंबकशीलता का एसआई मात्रक क्या है? जल्दी बोलिए। हेनरी प्रति मीटर। अगर यहाँ विद्युतशीलता होता तो विद्युतशीलता का फैराड प्रति मीटर। विद्युतशीलता रहेगा तो फैराड प्रति मीटर, चुंबकशीलता रहेगा हेनरी प्रति मीटर। परावैद्युतांक का एसआई मात्रक है, जल्दी बोलो। परावैद्युतांक का एसआई मात्रक क्या है? बोलो जल्दी से। तो फैराड प्रति मीटर। अभी जस्ट चले। परावैद्युतांक विद्युतशीलता को कहते हैं और इसीलिए सही आंसर हो गया फैराड पर मीटर। दाब प्रवणता की इकाई क्या है? एक बात हमेशा दिमाग में सेट रखना है, किसी में भी प्रवणता शब्द लगे तो इंग्लिश में इसको ग्रेडियंट कहते हैं, तो इसके लिए लंबाई से भाग देते हैं। वेग प्रवणता वेग बटे लंबाई, विभव प्रवणता विभव बटे लंबाई, दाब प्रवणता दाब बटे लंबाई। बोलो दाब का हो गया पास्कल, लंबाई का मीटर प्रति मीटर। ये बात दिमाग में हमेशा सेट रखना है कि प्रवणता कभी भी रहेगा तो लंबाई से भाग देंगे, चाहे वो वेग प्रवणता हो, विभव प्रवणता हो, दाब प्रवणता हो। सीमेंस किसका मात्रक? जल्दी बोलो। विद्युत चालकता का। चालकता को जी से सूचित करते हैं 1/R, 1/ओम। ओम -1 को ही सीमेन कहते हैं। कभी भी सीमेन होगा तो ध्यान रखना है कि प्रति ओम को ही सीमेन कहते हैं और इसीलिए विद्युत चालकता का एसआई मात्रक सीमेंस है। ओम मीटर किसका मात्रक है? ओम मीटर किसका मात्रक है? विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर है। स्वप्रेरकत्व की बीमा क्या है? बोलो। स्वप्रेरकत्व की बीमा क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, स्वप्रेरकत्व का फॉर्मूला होता है φ/I। चुंबकीय फ्लक्स बटे धारा, चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला है BA/I। बी का फॉर्मूला होता है F/MAI। एम का फॉर्मूला है I2L। डायमेंशन निकालना है, बल का डायमेंशन बोलो। ML/T-2। ये क्षेत्रफल है L², धारा का A², लंबाई का L। ML/T-2 M8-2। ML/T-2 A-2 कौन होगा? कौन हो गया रे? ML/T-2 A-2 कैसे आया? अब जो बच्चे कोई नहीं याद है कोई बात नहीं, करंट पढ़ोगे तो फॉर्मूला तुम्हारा आ जाए, फिर अपने से धीरे धीरे बनने लगेगा। जिसको अभी दिक्कत है तो वो परेशान नहीं होना, वो धीरे धीरे फेज में ही आपको भेंट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला, पृष्ठ तनाव का बीमा है। पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला है बल बटे लंबाई। बल का ML/T-2, लंबाई का L, MT-2। आपको ऐसे भी लिखाया था कि पृष्ठ तनाव और स्प्रिंग नियतांक का बीमा समान MT-2 है, वहां पे एक जगह किए भी थे। कोणीय संवेग की बीमा है रैखिक संवेग गुना दूरी। कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक का एक ही होता है और रैखिक संवेग क्या है? ML/T-1, तो ML/2T-1। प्लांक नियतांक का बीमा सूत्र क्या हो? प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग समान होता है, तो सही आंसर ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न चले। बहुत ही बढ़िया शानदार लेवल का क्वेश्चन है। पी बल है, पी क्या है? बल। टी समय। ए और बी की बीमा क्या होगी? P = A/T
प्लस बी टी स्क्वायर। हमेशा एक बात ध्यान रखना, कभी भी जोड़ घटाव होगा तो याद रखना है लंबाई होगा तो ये भी लंबाई होगा, तो जोड़ने से लंबाई आए। P यहाँ पर क्या है? बल। इसका मतलब है कि A बटे टी भी बल होगा और बी टी स्क्वायर भी बल होगा, तभी बल में बल जुट के बल हो। ये तो बात समझ रहे हो? बोलो अपने से A का डायमेंशन, तो A का डायमेंशन PT होगा। P बल है, बल का डायमेंशन ml_t-2 और T ml_t-1, ml_t-1। तो सही आंसर A। एक के को निकालने से हो, दूसरा भी निकालना है तो आप समझ रहे हो, B बराबर P बटे टी स्क्वायर ml_t-2 बटे T2 ml_t-4 हो गए। क्या जी क्लियर है सबका? अगला क्वेश्चन है L बटे R का बीमा क्या हो? सभी बच्चे को बताया है, बार बार ये दुलरुआ क्वेश्चन है। RC रूट LC L बटे R, इस सब समय के बीमा के बराबर होता है। समझाए थे, याद है ना सबको? तो आपको बिल्कुल ही दिमाग में सेट रखना है। RC दे दे, रूट LC दे दे, L बटे R दे दे, तीनों ही हमारा टाइम है और टाइम पे बिल्कुल दिमाग में सेट रखेगा। 1 किलो वेट बराबर होगा 9.8 न्यूटन। आपको ध्यान रखना है, F बराबर mg होता है, F बराबर mg, m1 है, g 9.8 है, 9.8 न्यूटन। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होगा? 9.46 10 के पावर 12 किलोमीटर। किलो नहीं है, मीटर। 10 के पावर 15 मीटर। 9.46 10 के पावर 15 मीटर। क्लियर है सबका? अगला नंबर हम लोग प्रश्न चलेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा। यदि द्रव्यमान लंबाई समय प्रत्येक को आधा कर दे, दाब का मात्रक क्या हो? पहले सभी बच्चे दाब का डायमेंशन क्या होगा? ml-1t-2। सबसे पहले तो डायमेंशन सोचना है, नहीं याद है तो दाब का फॉर्मूला बल बटे क्षेत्रफल। बल का ml_t-2, क्षेत्रफल L2, ml-1t-2। क्वेश्चन, द्रव्यमान लंबाई समय प्रत्येक आधा कर दे, द्रव्यमान भी आधा, लंबाई भी आधा के पावर -1, समय भी आधा के पावर -2। ये हमारा आधा ज्यों का त्यों, ये आधा माइनस में है तो 2 और ये 2 दूनी 4। सही आंसर 4 गुना आंसर। नहीं समझा बात जी? क्वेश्चन वही है, खाली माइनस रहेगा तो उलट देना है, बस सही होगी। भी चाल है, R त्रिज्या है, G त्वरण है, कौन बीमाहीन हो? अब एक तो उपाय है कि सबको बैठाएंगे, दूसरा ही सब बैठाना नहीं है, आगे पढ़ोगे सर्कुलर मोशन में उदग्र से झुकाव tan थीटा बराबर v² बटे rg होता है। त्रिकोणमितीय मात्रक का कोई विमान नहीं होता है, इसीलिए v² बटे rg सही आंसर हो जाएगा और सही आंसर ए। ये सब बनाना नहीं है, खाली फार्मूला से ही पूछा है, चेक कर रहा है कि आगे पढ़ा है कि नहीं। तो अभी जो बच्चा नहीं पढ़ा है वो झकमार विधि से बनाओगे कि भी चाल है, तो भी चाल है तो झकमार विधि कैसे बनेगा? चाल का LT-1 का स्क्वायर, दूरी का L, इसका LT-2। हल करो, L² T-2, L² T-2। आंसर हो गया बीमाहीन। ये झकमार विधि हो गया, सीधा सीधा भी बना सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा गौर से पढ़ो। P बराबर है इतना है, जहां P क्या है? दाब। अगर P दाब है तो ये भी दाब, ये भी दाब, ये भी दाब, ये भी दाब। ये तो समझ रहा है सब? कहता भी बेग है, T समय है, ये बल है। A की बीमा क्या हो? सभी बच्चे बताओ, AT² क्या हो? दाब होगा। सब अलग अलग दाब में दाब ही जुट के ना दाब हुआ होगा। तो बोलो A बराबर फॉर्मूला P बटे T², दाब का डायमेंशन ml
1 t माइनस 2, t का डायमेंशन t2, ml माइनस 1 t माइनस 4, ml माइनस 1 t माइनस 4, आंसर टी। क्लियर है सबका? अब यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जरा देखें क्या कह रहा है। बहुत ही बढ़िया समझ रहे हो, क्वेश्चन जरा ध्यान से समझो क्या कह रहा है, पढ़िए ध्यान से। समीकरण भी इतना भी वेग है, टी समय है, एबीसी का डायमेंशन क्या हो? सभी बच्चे बताओ, ये तो वेग होगा, एटी क्या होगा? वेग होगा। ए बराबर भी बटे टी होगा, एल टी माइनस 1 बटे टी होगा, एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 2 एक गो में मिल गया, आगे बनाने की जरूरत नहीं है। बोलो रे, समझ में आया सबको? नेक्स्ट, किसी पिंड के विस्थापन का समीकरण इतना है तो जेड की बीमा क्या हो? ई विस्थापन है तो जेड टी भी विस्थापन होगा। नहीं समझा बात जी? तो बोलो जेड का डायमेंशन क्या होगा? वाई बटे टी, विस्थापन एल टी, एल टी माइनस 1। क्लियर है सबका? क्वेश्चन बहुत खतरनाक है, वांडर वाल समीकरण। ये तो देखते ही कई लड़के का हड्डी कांपता है। ए की बीमा क्या हो? कुछ नहीं है, सब मत देखो, दाब में दाब जुटेगा, ये पक्का है। तो बताओ अपने से, ए बटे भी स्क्वायर पक्का हमारा दाब होगा, ए बराबर पी भी स्क्वायर हो। पी क्या है जल्दी बोलो? प्रेशर, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। भी क्या है? आयतन, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? एल क्यू, एल क्यू का स्क्वायर है L6, एम एल 5 टी माइनस। बोलो ये कैसे बना जो समझा? कई लोग ये वाला देख के ओकर हड्डी कांप रहा है कि इतना बड़ा क्या करेगा। ये सब ऐसी फॉल्स है, दाब में दाब जुटेगा। अगर ये आयतन है, बी का डायमेंशन पूछता तो आयतन में आयतन घटेगा, बी एक आयतन है, एल क्यू आंसर हो जाता। क्लियर है सबका ना? तो ई खाली स्टेप में आपको सीखना था। अब यहां से क्वेश्चन का लेवल और हाई है। आईआईटी के मेंस में एडवांस में जो प्रश्न है वो सब हम लोग चल रहे हैं। धीरे धीरे क्वेश्चन जितना है इसमें छोटे लेवल पर कोई वर्क नहीं होगा, इसमें जो भी क्वेश्चन होगा 12th ग्रेजुएशन उस लेवल पे वर्क करें, तब जाके परीक्षा में सब बनेगा। टाइम पास वाला हल्का हल्का मात्रक देखना है तो जूनियर बैच 9th-10th वाला में हल्के हल्के सब रह जाएगा। किस समूह में भिन्न अलग विमीय सूत्र वाली राशि है? भिन्न विमीय सूत्र की राशि है। दाब, यंग गुणांक, प्रतिबल एक समान, विद्युत वाहक बल, विभवांतर, विभव एक समान, उष्मा, ऊर्जा, कार्य एक समान, द्विध्रुव आघूर्ण, फ्लक्स, क्षेत्र अलग अलग। क्या जी क्लियर है सबका? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखें। एक्स बराबर, क्वेश्चन तो बहुत खतरनाक है, एक्स बराबर 5y/z²। एक्स और जेड की बीमा धारिता और क्षेत्र है, वाई की बीमा क्या होगी? पहले बताओ वाई बराबर फॉर्मूला क्या हो? एक्स बटे 5z², यही ना होगा? सभी बच्चे बताओ एक्स क्या है? धारिता, धारिता का डायमेंशन क्या हो? सी बराबर क्यू बाई भी। धारिता का फॉर्मूला सी बराबर क्या होगा? क्यू बटे भी। भी यहाँ विभव है, ध्यान रखना है। भी क्या है? विभव। जेड चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है? बी बराबर एफ बटे एम। क्यू, एम का मतलब आई एल, विभव भी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू, भी का फॉर्मूला डब्ल्यू बटे क्यू और एफ। बोलो अब इसी का डायमेंशन सेट कर दो, बोलो जल्दी से। इसमें आई का मतलब ए हो गया, लंबाई का मतलब एल हो गया, आवेश का फॉर्मूला क्या होता है? आई टी, तो ए हमारा ए टी, दो बार है तो स्क्वायर कर। वर्क का डायमेंशन ml/t-2, बल का डायमेंशन ml/t-2। बस हो गया। एम कितना बार है? दो बार,
ऊपर आएगा m-2, 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 ये दोनों छट गए, एगो तो क्लियर हो। एल, एल यहाँ है, दुआ 1, 3, ऊपर आएगा -3, एक में से 3 गया, -2, सही आंसर से। आगे बनाने का जरूरत नहीं, अंतिम तक नहीं चलना है, जहां से मिलते गया आंसर हो गया, बाकी हल करोगे तो आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एसआई मात्रक में रूट अंडर इप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट की बीमा क्या हो? ये नहीं बताया, तुम लोग को बताया थे वो याद करो। 1/√म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट LT-1 था, याद आया सबको? तो बोलो जल्दी से, रूट हटा दोगे, 1/म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर T-2, स्क्वायर ना हो जाएगा जी? बोलो अपने से, 1/म्यू नॉट L स्क्वायर T-2 इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। बोलो यहाँ पे हमको जो पूछ रहा है रूट अंडर, बोलो इप्सिलॉन नॉट छोड़ देते हैं, 1/म्यू नॉट क्या हो जाएगा? L स्क्वायर T-2 इप्सिलॉन नॉट। बोलो इप्सिलॉन नॉट गुना इप्सिलॉन नॉट का इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर का वर्गमूल इप्सिलॉन नॉट, L स्क्वायर का वर्गमूल L, T के पावर -2 का -1। सिर्फ अब निकालना किसका है? इप्सिलॉन नॉट। एफ का फॉर्मूला होता है, आगे पढ़ोगे, 1/4 इप्सिलॉन नॉट Q1 गुने Q2 बटे R स्क्वायर। इप्सिलॉन नॉट जब निकालना है तो बल कहाँ चला है? नीचे। आवेश का अभी हम लोग देखे थे 80, 2 बार है तो आवेश का बोलो क्या होगा? A स्क्वायर T स्क्वायर। बल नीचे आ जाएगा, ML-T-2, दूरी का बोलो L स्क्वायर LT-1, L से L कट जाएगा, L से L को काट दीजिए तो L से L कट जाएगा। बोलो M के पावर क्या होगा? -1। खोजो M के पावर -1, इसमें है नहीं, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, M से नहीं फरियाया। L चलो 2 है, ऊपर जाएगा तो -2, L के पावर -2, ये छट जाएगा, ये -2 D होगा। आगे बनाने का जरूरत नहीं है। ये IIT JEE में 19 का क्वेश्चन, बात समझ लो। तुम लोग को पीजीटी और एकदम रेडियो ऑपरेटर में, IIT में जब पूछ रहा है सेम लगभग क्वेश्चन रहे, उतना लेवल तुमको लगभग पकड़ना। तो इसीलिए हमने जान के रखा है कि जितना IIT के जेईई मेंस है, एडवांस है, लगभग हम लोग इधर बना ही लेंगे, तो बचवे नहीं करेगा, सब लाइन क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला नंबर हम लोग देखें, कितना बढ़िया सही करते हो क्वेश्चन देखो। LCR में प्रेरकत्व धारिता प्रतिरोध के प्रकट करते हैं, कौन सा संयोग आवृत्ति की बीमा को व्यक्त करता है? आवृत्ति का मतलब होता है 1/टाइम, टाइम के उल्टा। सभी बच्चे बताओ, टाइम का मतलब है RC, L/R, √LC, याद है? इसका उल्टा आवृत्ति होगा 1/RC, R/L, 1/√LC। बोलो 1/RC होगा, यस। R/L होगा, यस। 1/√LC होगा, तो यस। सही आंसर ही नहीं है, तो 3 गो सही था इसमें। इनमें से IIT की खूबसूरती होती है, कोई कोई में एक से अधिक सही रहता है। जो बच्चा तीनों रंगा होगा उसको 1 अंक आएगा, 2 गो रंगा होगा तो 0 आएगा। बात समझ रहे ना? दे इतना कस के जबरदस्त क्वेश्चन है, तो ये एकदम कंप्लीट इसको चेंज करके दे दिया है क्वेश्चन। नीचे में एक या अधिक समान बीमा वाले युग्म की पहचान करें। समान डायमेंशन है, बला घूर्ण और कार्य बिल्कुल समान है। ऊर्जा और यंग गुणांक समान नहीं है। यंग प्रत्यास्थ गुणांक का प्रतिबल के समान होता है, प्रत्यास्थ नियतांक के समान होता है। कोणीय संवेग और कार्य, जल्दी बोलो, नहीं। प्रकाश वर्ष और तरंग दैर्ध्य, प्रकाश वर्ष भी दूरी है, तरंग दैर्ध्य भी दूरी है, सही है, दोनों सही थे। बोलो क्लियर है सबका? प्रकाश वर्ष भी दूरी मापते हैं, तरंग दैर्ध्य भी दूरी है,
दोनों सही है। नेक्स्ट, दोनों सही है। तुम लोग को जो देगा वो एक से अधिक सही वाला देगा। ई आयोग आईआईटी का क्वेश्चन हो में लिखल रहता है एक से अधिक सही है रंग है, तो एक से अधिक सही रंग है माने जो लड़का ए और डी दोनों रंगेगा तो एक नंबर आए, खाली डी रंगा तो जीरो, खाली ए रंगा तो जीरो। हाँ, ये अधिक युग्म की पहचान करें, युग्मों की पहचान करें तो रंगना ही तुमको एक से ज्यादा है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये मत समझना कि कौन होगा। अब यही क्वेश्चन पीजीटी में उठाएगा तो रेडीमेड करेगा और सेटर लिख देगा कोई सही नहीं है, एक से अधिक सही है, तो हो गया एक से अधिक सही सेट। हाँ, इसमें भी वही ऑप्शन रहता है। तुम लोग मैंने जिंदगी भर खाली एक वो सही बनाया, आईआईटी में वैसा 5 गो क्वेश्चन रहता है जिसमें एक से ज्यादा सही है, सब चुनना सर ना, तो उसी का क्वेश्चन हुआ। एफ बल है, टी समय है, एक्स विस्थापन है, समीकरण दिया गया है। एडी बटे बी की बीमा क्या होगी? आईआईटी जेई का एकदम ताजा क्वेश्चन है 2021 का, बहुत बसियाल क्वेश्चन भी नहीं है, एकदम फ्रेश क्वेश्चन। अब ई क्वेश्चन थोड़ा बुद्धि लगाएगा तब बनेगा। पहले तो सब लोग ये बताओ, ए कॉस थीटा का डायमेंशन कुछ नहीं होता, तो इसका मतलब ए हमारा बल है, ये तो पकड़ा गया, ए हो गया। बी की बात करें, बी कॉस थीटा के जगह है, तो इसका मतलब बी एक्स दोनों मिला के थीटा है, तो बी हमारा थीटा बटे एक्स। डी चलना है, डी टी थीटा है, तो इसका मतलब हम लोग समझ गए डी टी हमारा थीटा है, तो डी बराबर थीटा बटे टी है। नहीं समझा साहब? अब जल्दी 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 सोच के बताओ, बी का डायमेंशन हम लोग को निकालना क्या है? ए डी बटे बी। बोलो, ए के जगह बल एम एल टी माइनस 2, डी के जगह थीटा बटे टी, कौन का कोई डायमेंशन नहीं है, ये ऊपर जाएगा टी माइनस 1। बी थीटा का कोई डायमेंशन नहीं है, ये दूरी है, एक्स क्या है? विस्थापन है, दूरी है, तो एल माइनस 1 ऊपर आएगा, तो यही ना होगा जी। हल कर लो, एम एल टू टी माइनस 3, एम एल टू टी माइनस 3। देख रहा कितना अच्छा क्वेश्चन था। तो अपने से समझना था कि साइन थीटा तो कौन है dt, कौन का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तब जाके हल करे। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन ही माना जाएगा। आईआईटी में ऐसे भी सब क्वेश्चन ढंग का ही रहता है। चलो मैचिंग करना, ये और ताजा क्वेश्चन है। ये जो मैचिंग दिए हैं ये खुद देख लो, मैचिंग दिए हैं कब का क्वेश्चन है? जेई मेंस के 2023 का क्वेश्चन। मैच करो, यंग प्रत्यास्थ गुणांक, अभी जस्ट हम लोग देखे थे यंग प्रत्यास्थ गुणांक प्रतिबल, प्रतिबल का मतलब बल बटे क्षेत्रफल, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ए का 3, ए का 3 ऐसे ही धरा गया, तो लग ही नहीं रहा था दिया, ये तो एक ही से धरा गया था, तो बाकी जतरे हो गए सीधा। दिमाग में सेट रखना, कार्य फलन एक ऊर्जा है, कभी भी कार्य फलन बोलेगा तो ऊर्जा है, ऊर्जा का मतलब एम एल टू टी माइनस 2, श्यानता गुणांक एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, और प्लांक नियतांक एम एल टू टी माइनस 1। सेट करेंगे तो आ जाएगा। चलिए सुमेलित करिए, ये भी सुमेलित करिए, जेई मेंस 2023 का ही प्रश्न है। चलो सेट करते हैं, बोलो। दाब प्रवणता, दाब प्रवणता का मतलब क्या है? दाब बटे लंबाई, प्रवणता में लंबाई से भाग देते हैं। दाब का मतलब बोलो, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, लंबाई एल, एम एल माइनस 2 टी माइनस 2, एम एल माइनस 2 टी माइनस 2, होगा ना? बोलो जल्दी से, विद्युतीय क्षेत्र बल बटे आवेश, एम एल टी माइनस 2, आवेश बोलो जल्दी से, 80 ऊपर करोगे,
एम एल टी -3 ए -1 एम एल कौन है जी? एम एल टी -3 तो दिया ही नहीं किसी ने, नहीं ना दिया है जी किसी में, नहीं दिया। ए के 3 से पहले चल दो, ई और ई तो कठी गया। अब हम लोग का नेक्स्ट देखें, बोलो अगला नंबर हम लोग चले हैं गुप्त उष्मा। Q बराबर फार्मूला ml होता है, L का फार्मूला Q बटे m होता है। Q उष्मा है, उष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है। ml2 T-2 बटे m कट जाएगा, L2 T-2 L2 T-2 D का 1, बोलो D का 1 सही आंसर कौन हो गया रे? D हो जाएगा। बी का 2 ऊर्जा घनत्व तो ठीक है, और सी का 4, सी का 4, 4 में हम लोग का क्या आना चाहिए था? एम एल T-3, T-3 छूट गया, A-1 अब सही हो, प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें। तो अब ध्यान से सुने, हम लोग आज के क्लास में बीमा से बेहतर क्या प्रश्न हो सकता है हम लोग पूरा चल दी। अब जिस बच्चे का है सुन लो, अब 0 लेवल से अब मेन क्लास शुरू होगा। कई बच्चे को ये भारी लगा होगा, स्वाभाविक बात, इसका कारण है पूरे फिजिक्स जोड़ के अभी लेसन चल रहा है। अब जो लोग जिंदगी में पहली बार विद्युत नियतांक है, परावैद्युतांक है, उसको तो थोड़ा कठिन सफर पे चलना, लेकिन फिर भी हम 0 से चलेंगे। कल का क्लास मेन शुरू होगा स्थिर वैद्युतिकी, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैट। और जो बच्चे इलेक्ट्रोस्टैट में 0 से क्लास को ध्यान दें तो उसको पूरा दुख खत्म हो जाए। तो कल से आपका फिजिक्स में मेन 0 से शुरू है, कंटिन्यूटी बना के रखोगे आपका सही हो जाएगा। आज का क्लास आपका यही था। चल ऑनलाइन वाले से थोड़ा मिल लेने दो। चला ठीक से चल गया है लोग का, ठीक बंद कर दीजिए।